नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो वेद व्यास के महाभारत का जो 25वां विषय है, भीम का बल कुंती जाने। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारा चैनल जो हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। पांडव जो है एक चक्र नगरी में रहे। वेद व्यास के कहने पर वो एक चक्र नगरी में रहने लगे और वो एक ब्राह्मण के घर में रहे। ब्राह्मण के बेस में वो भिक्षा मांगने लगे चरोर। और प्रतिदिन जो भी उनको भिक्षा मिलता है वो माता कुंती को शाम में जाकर देती थी, और कुंती उसी को रसोई करके खाना देती थी और दो भागों में उसे बांटती थी। आधे भाग था भीम का और बाकी आधे जो थे वो 4 भाइयों के थे और कुंती के थे। तो एक दिन भीम और कुंती गृह में थे और जो 4 भाई है वो भिक्षा करने गए थे। उसी समय ब्राह्मण के घर से बहुत जोर से रोने की आवाज़ आई। तो कुंती ब्राह्मण के पास जाकर गए और देखे कि ब्राह्मण उनके स्त्री और पुत्र कन्या के साथ मतलब दुखी रूप से बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मण कह रहे हैं, हे प्रिय, मैंने तुमको कितने बार कहा है कि ये जगह हमें छोड़कर जाना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं सुना। तुमने कहा कि ये हमारे पितृपुरुष का जगह है, हम कैसे छोड़ सकते हैं, और अभी हमें इसका फल भोगना पड़ रहा है। और तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम अगर चले जाओगे तो बालक पुत्र का ध्यान कौन लेगा, और ईश्वर ने जिस कन्या को दिया है उसकी समस्या या उसका देखभाल कौन करेगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, साधारण व्यक्ति की तरह तुम्हें भी दुख नहीं करना चाहिए। जब भी जो होना चाहिए वो जरूर होगा, और तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए मेरा अगर जीवन जाए तो इसमें कोई क्षति नहीं। और तुम अगर रहोगे तो पुत्र और कन्या का पालन पोषण कर सकते हो, और तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ये बेहतर होगा कि मैं जाने के बाद तुम्हें और एक पत्नी के साथ विवाह करके इनका पालन करो। यही बात सुनकर ब्राह्मण अपने पत्नी को आलिंगन करके रोने लगे। तो माता पिता का ये बात सुनकर पास में जो उनकी पुत्री बैठी थी उन्होंने कहा कि तुम सब क्यों रो रहे हो। तुम्हारा एक पुत्र है, वो तुम्हारा रक्षा करेगा, मृत्यु के बाद तुम्हारे ऊपर पानी डालेगा और कुल रक्षा भी करेगा। मैं तुम्हारे किस कार्य के आऊँगी, और तुम और माता अगर नहीं रहोगे तो हमें भिक्षा मांगकर जीना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानिए और मुझे ही त्याग दीजिए। और ये बात सुनने पर माता पिता और भी रोने लगे। इसी समय ब्राह्मण का जो पुत्र था उसने कहा कि मैं एक लकड़ी पकड़ के मैं उस राक्षस का वध करूंगा। यही बात सुनकर कुछ समय के लिए तो सब लोग हंसने लगे, पर उसके कुछ समय बाद जो विपत्ति उनके पास आने वाला था उसके बारे में सोचकर रोने लगे। तो कुंती ने पूछा कि आपके दुख का कारण है, मुझे कहिए, और जो भी इस दुख को दूर करने के लिए हमारे पास जो भी हल होगा हम आपको जरूर हमें आपको सहायता देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे माता, हमारा जो दुख वो बहुत बड़ा है। एक चक्र नगरी में एक बकासुर नामक एक राक्षस रहता है, और वो उसके लिए हर दिन अन्न और भैंस और एक लोग उसके पास हमेशा जाता है जिनको वो भोजन करेगा। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस नियम का भंग करे तो वो राक्षस आकर उसके पूरे परिवार को खा जाता है। और आज हमारा समय है, हमें जाना है, और इस राक्षस से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो कुंती ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप भय ना कीजिए, दुख ना कीजिए। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र को आज मैं भेज दूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कार्य हम होने नहीं देंगे। अपने जीवन रक्षा के लिए शरणागत जो ब्राह्मण अतिथि है उनको हम कभी भी राक्षस के पास नहीं भेज सकते। तो कुंती ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा जो पुत्र है वो मंत्र सिद्ध है। वो पुत्र को राक्षस वध नहीं कर सकता, पर उल्टा राक्षस ही वध हो जाएगा या निहत हो जाएगा। इसलिए पर यह बात आप किसी को भी मत बताइएगा, निश्चिंत रूप से रहिए। तो कुंती ने लौटकर भीम को ये इस बारे में बताया। भीम ये बात सुनकर बहुत आनंदित हुए, क्योंकि भिक्षा मांगकर उनका पेट पूरी तरह से भर नहीं रहा था, पर अभी बहुत खाने को मिल जाएगा और राक्षस को भी वध कर सकते हैं, और ब्राह्मणों और उन ब्राह्मण परिवार का उपकार भी होगा और नगरवासियों का भी उपकार होगा। यही सुनकर वो बहुत खुश हो गए। तो युधिष्ठिर ने जब ये बात सुना तो उन्होंने कहा कि माता, आपने ऐसा प्रस्ताव कैसे दिया। जिस भीम के बाहुबल के आश्रय में हम यहाँ पर हैं और इतना बहुत सारे संकटों से हम रक्षा पाए हैं उनके भीम के कारण,
उसी को हम कैसे भेज सकते हैं? लगता है कि आपका दुख में आपका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। कुंती ने कहा वैसा कुछ भी नहीं, मेरा बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ है। और हम क्योंकि अतिथि है यहाँ पे, हमारा भी कर्तव्य है कि उनकी सहायता करें। और भीम के बल के बारे में मैं जानता हूँ। तो माता के ये बात सुनकर युधिष्ठिर भी उत्साहित हुए और बकासुर के पास भीम को भेज जाने का अनुमति उन्होंने दिया। तो उसी समय अगले दिन सुबह में भीम सब खाने के साथ गए और उन्होंने राक्षस का नाम पुकारा और पुकारने के बाद वो वहीं पर बैठकर अन्न और जो सब खाने का चीज़ है वो खाने लगे। तो जब ये राक्षस ने ये देखा तो उसका क्रोध का सीमा न रहा। राक्षस ने कहा, तू कौन है? मेरे आगे ही मेरा अन्न और खाना चीज़ खा रहा है, तो तुझे जल्दी ही मैं यमदेव के पास भेजता हूँ। भीम ये बात उन्होंने सुना, पर ना सुनने के जैसा उन्होंने अभिनय किया और थोड़ा हंस के उन्होंने राक्षस की ओर अपना पीठ करके वो अपने भोजन करने लगे। तो राक्षस पीछे से आकर भीम के पीछे जोर से मारने लगे, पर भीम उनकी ओर ना देखकर भोजन में ही व्यस्त रह गए। और राक्षस ने एक पेड़ उखाड़ कर भी भीम को मारने लगे, पर भीम ने अपने हाथ से ही उसे पेड़ को निकाल दिया। तो भोजन समाप्त होने के बाद और जलपान से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने राक्षस की ओर देखा और बकासुर के साथ भीम का बहुत घोर युद्ध हुआ। पर भीम का बल ज़्यादा होने के कारण बकासुर का हत्या हो गया। और फिर सब लोग जब देखने गए कि कौन ऐसे, और मरने के बाद राक्षस ने बहुत जोर से चिल्लाया, इसलिए सब लोग गए देखने के लिए कि कौन इतने जोर से चिल्लाया और देखे कि राक्षस पड़ा है वहाँ पे। तो लोगों ने सोचा आज ब्राह्मणों का समय था जाने का, तो उनसे जाकर पूछते हैं कि इनका वध किसने किया है, इस राक्षस का। तो जब वो वहाँ पर गए तो ब्राह्मण ने कहा कि एक मंत्र सिद्ध महात्मा ने हमारे जो शौक है वो सुनकर उन्होंने ऐसा महान कार्य किया है। तो यही था 25वां विषय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।